हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज के सेशन में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ एरे। एरे टॉपिक के लेक्चर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। अगर आप फुल लेक्चर देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एरे इज अ स्पेस डेटा स्ट्रक्चर। ऑप्शंस आर ए नॉन लीनियर, बी प्राइमरी, सी लीनियर, डी डेटा टाइप। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी लीनियर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that only stores a similar data type. Next question is, which of the following statement is correct about the array? A, in the array, user can only allocate the memory at runtime. B, in the array, users can only allocate the memory at the compile time. Option C, the array is a primitive and non-primitive data structure that only stores a similar data type. D, all of above. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। Answer is option B. In the array, user can only allocate the memory at the compile time. तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा जो एरे होता है वो एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करता है। एरे में यूजर केवल मेमोरी कंपाइल टाइम में एलोकेट कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following correctly declare an array? Option A, integer coding 20 semicolon, B, integer coding, C, coding curly bracket open 20 curly bracket close semicolon, D, array coding 20, D, array space coding 20। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, इंटीजर कोडिंग 20। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम इसका डेटा टाइप लिखते हैं, देन यहाँ पे नेम लिखते हैं एंड देन उसके बाद साइज लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने नेम लिखा है वहां पे स्पेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी में देखिए हमने साइज दे दिया है। ऑप्शन सी में यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है। ऑप्शन डी में हमने यहाँ पे एरे के बाद स्पेस लगाया है और इसका डेटा टाइप हमने नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एरे इन सी लैंग्वेज? ऑप्शन ए, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। ऑप्शन बी, एन एरे कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। ऑप्शन सी, array elements are stored in memory in continuous or continuous location. Option D, all the above. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, all the above। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एरे जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है सिमिलर टाइप का। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड ऑल्सो एरे कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। एंड एरे में जो हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस लोकेशन पे होते हैं। सो ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, ऑल द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे चार हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और एरे के बारे में कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ऑप्शन ए, एन एरे एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इटसेल्फ। बी, एन एरे साइज मस्ट बी डिक्लेयर्ड if not initialized immediately. Option C, array size is the sum of sizes of all elements of the array. Option D, all the above। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी, all the above। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई एरे है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वही उस एरे का एड्रेस होगा। अगर हमने एरे की साइज को नहीं लिखा है देन वहीं पे हमको एरे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी भी सही है। हमारा एरे का जो साइज होता है वो सम ऑफ साइजेस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे होता है। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। सो हमारा डी ऑप्शन, ऑल द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एरे? यहाँ पे एक एरे दिया गया है इंटीजर A37 और इसकी साइज को बताना है। तो ऑप्शन ए है 42 बाइट्स, ऑप्शन बी है 21 बाइट, ऑप्शन सी है 11 बाइट, ऑप्शन डी है 84 बाइट। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए
42 बाइट्स। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हमको किसी एरे का साइज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम साइज ऑफ डेटा टाइप लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर हमारा 2 बाइट स्पेस लेता है तो हमने लिखा है 2। यहाँ पे हमारा रो 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 क्योंकि हमारा कॉलम 7 है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 42 बाइट आ जाएगा। अगर हम इसको बिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the types of array? A integer, long, float and double. B struct, enum. C character. D all the above. तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा एरे इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्ट्रक्ट, इनम या कैरेक्टर किसी भी टाइप का हो सकता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। Next question is an array index start with option A -1, option B 0, option C 1, option D 2। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी 0। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हमारा एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमारे एरे के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन डी all the above। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। We cannot change the size of array once created। So option A correct है। Array element value can be changed any number of times। So option B correct है। If we want to use nth element of an array student, then we use student n-1 as the starting index is 0। So option C भी करेक्ट है क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर n एलिमेंट है तो वो 0 से n-1 तक होगा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इट मींस ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और इसका आउटपुट हमको बताना है। तो ये हमारा कोड है और ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी कंपाइलर एरर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज डी कंपाइलर एरर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है इंटीजर ए और यहाँ पे हमने साइज नहीं लिखा हुआ है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया होता तब तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, लेकिन अगर हमने वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है देन ये सी कंपाइलर में हमारा इनकरेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे कंपाइलर एरर हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड दिया गया है और इसका आंसर हमको बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 5। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस कोड में हमको प्रिंट कराना है A0 एंड B0। तो यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी साइज ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर 4 हमारा ये ले लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। तो A0 पोजिशन पे पहली वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर जाएगा। B0 के पोजिशन पे हमारी 5 है, B का पहला एलिमेंट 5 है तो ये हमारा 5 प्रिंट कर जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1 एंड 5। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और इसका हमको आंसर बताना है। ऑप्शन और ऑप्शन ए 20 30 40, ऑप्शन बी 41 30 20, ऑप्शन सी 21 30 40, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन सी 21 30 40। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इस कोड में यहाँ पे एक एरे है इंटीजर टाइप का जिसका नेम ए है और साइज 3 है। तो यहाँ पे तीन वैल्यू हमारी 20 30 एंड 40 हैं। तो A0 पोजीशन पे हमारा 20 स्टोर है। तो यहाँ पे जैसे ही हम A0 प्लस प्लस करेंगे तो ये 20 साइज A0 की जगह आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21। इसके बाद हमने एक लूप चलाया है i लेस देन 3। तो यहाँ से i की वैल्यू 0 ले लेगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया है I0। तो यहाँ पे I0 की जो वैल्यू थी वो बढ़ चुकी है, 21 हो चुकी है। तो सबसे पहले 21 प्रिंट करेगा, देन हमारे i की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। देन ये हमारा 1 वाले पोजीशन पे 30 है तो ये कंडीशन हमारा चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा, 30 प्रिंट कर जाएगा। देन i की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन ये हमारा 2 चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा। तो A2 पोजीशन पे 40 है तो 40 प्रिंट कर जाएगा। और उसके बाद जैसे ही i की वैल्यू हमारी बढ़ के 3 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा
और ये लूप से बाहर निकल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 21, 30 एंड 40। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।